सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब। यदि आप गांव में रहते हैं या छोटे से कस्बे में रहते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, आपको इंग्लिश भी नहीं आती है एंड आप इतने कैपेबल भी नहीं है कि आप किसी सरकारी एग्जाम को टारगेट करके क्रैक कर पाएँ, आपको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, फिर भी आप बैंक में एक रिपोर्टेड जॉब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से फ्रेशर्स के लिए जॉब भर्ती निकली है, यानी कि जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो भी यहाँ पे सिलेक्शन लेके यानी कि बिना कोई एग्जाम दिए जॉब कर सकते हैं। इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने करियर को लेके सीरियस हो। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आपको जॉब पसंद भी ना आए, फिर भी आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आप किसी को एडवाइस दें एंड उनका फ्यूचर ब्राइट यानी कि चमक जाए। तो दोस्तों चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो गाइज, कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से फ्रेशर्स के लिए यानी कि जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए एक जॉब निकली है, जिसमें आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यूज वगैरह देने होंगे, लेकिन उनके लिए जो तैयारी है वो कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से करवाई जाएगी। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले वो आपको सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद ही वो आपका इंटरव्यू करवाएंगे। यानी कि यदि आप फ्रेशर्स हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज हर एक कंपनी में, हर एक इंडस्ट्री में उनको 1, 2 या 3 साल तक का एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक में वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकली है। जी हाँ, मैनेजर लेवल की पोस्ट है। इसमें आपका वर्क क्या होगा, तो आपको इसमें कस्टमर से डील करना है, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने हैं, और बहुत सारे बैंक के प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड, लोन वगैरह, इन सब के बारे में आपको कस्टमर को जानकारी देनी है। यदि हम बात करें इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपकी एज 21 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए एंड आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एंड ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज 60% से ऊपर होनी चाहिए एंड इंग्लिश की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए। यदि आप बोल नहीं पाते हैं तो इट्स ओके, बट इंग्लिश आपको लिखना, पढ़ना और समझना जरूर आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है एंड आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आपको अपने YouTube पर टाइप करना है VFSI करियर 247। तो आपको एक ये चैनल ओपन होगा, तो इस चैनल को आपको ओपन करना है एंड इसमें देखना है कि इन्होंने किस वीडियो में कोटक VRM प्रोग्राम के बारे में बताया है। तो इस वीडियो को आप ओपन करेंगे एंड इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक पर आपको क्लिक करके फॉर्म फिल करना है। तो जैसे ही आप फॉर्म फिल कर लेंगे, सारी उनकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लेंगे, तो आपके पास कोटक बैंक की तरफ से कॉल आएगा एंड वो आपसे आपकी सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपकी एज पूछेंगे, आपकी एजुकेशन पूछेंगे, ये पूछेंगे क्या आप जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। मीन्स जो जो इन्फॉर्मेशन आपने उस फॉर्म में भरी होंगी वही वो इन्फॉर्मेशन रीचेक करने के लिए आपसे पूछेंगे एंड जिनका कॉल आएगा आगे के लिए वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको बताएंगे कि वो आपको ट्रेनिंग के लिए कैसे तैयार करेंगे, इंटरव्यू के लिए कैसे तैयार करेंगे एंड आगे क्या क्या प्रोसेस होंगी, तो वही आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट वगैरह होंगे, टेस्ट यानी कि उसकी पहले की तैयारी वो आपको करा देंगे। उसके बाद जो तैयारी कराएंगे उसके बाद आपका टेस्ट होगा। उस टेस्ट को आप जैसे ही क्वालिफाई कर लेंगे, मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि जो भी टेस्ट होंगे उनके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कंपटीशन लेवल की जॉब नहीं है जिसमें आपको सबसे आगे जाना है। ये सिर्फ आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि आपको बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शंस आते हैं या नहीं आते हैं एंड जो भी टेस्ट होगा उसकी तैयारी ये पहले से आपको करवा देंगे। तो जैसे ही आप सारे टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, फिर आपकी 45 डेज की ट्रेनिंग होगी, जिसमें कि 30 डेज की ट्रेनिंग आपकी ऑनलाइन होगी। उसके बाद जो 15 डेज की ट्रेनिंग है वो फेस टू फेस होगी, यानी कि लास्ट की जो 15 डेज की ट्रेनिंग है वो आपको इनके हेड ऑफिस में जाके करनी होगी। तो इन 45 डेज की ट्रेनिंग के बाद ही आपका HR के साथ फेस टू फेस इंटरव्यू होगा एंड उस इंटरव्यू को क्वालिफाई करना इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपकी फीस भी लगेगी, तो आपकी फीस होगी 50,000 रुपीज़ एंड ये फीस रिफंडेबल है और ये फीस आपको स्टार्टिंग में नहीं देनी है। जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा, तो एज अ सिक्योरिटी आपको 50,000 रुपीज़ पे करने होंगे एंड जैसे ही आप इसमें 1 ईयर कंप्लीट कर लेंगे तो 50,000 रुपीज़ आपके वापस भी हो जाएंगे।
एंड दोस्तों बात करते हैं इसकी सैलरी की, तो सैलरी है इसकी 25 से 30 हज़ार रुपीज़ प्लस इंसेंटिव, यानी कि 25 से 30 हज़ार रुपीज़ आपको मिलेंगे। उसके बाद जो भी आप वर्क करेंगे उसका कमीशन भी आपको दिया जाएगा। इसकी वर्क प्रोफाइल क्या है तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसमें आपको कस्टमर से डील करना है, उनको समझाना है कोटक के प्रोग्राम्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, जो भी कोटक के प्रोडक्ट होंगे, सेल्स। जी हाँ दोस्तों, ये सेल्स रिलेटेड जॉब रहेगी, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि अक्सर फ्रेशर्स को कहीं भी जॉब नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आप 2 से 3 साल या 1 से 2 साल वर्क कीजिए, यहाँ से एक्सपीरियंस गेन कीजिए। तो जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फिर आप बड़े बड़े बैंक जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो एक्सपीरियंस आप कहाँ से लाएंगे? तो आपको ऐसे ही बैंक प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ इस पे फोकस करना है कि मैं सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करूँ। उसके बाद आप अपने हिसाब से बैंक या कोई भी इंडस्ट्री स्विच भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जॉब कहाँ मिलेगी, यानी कि किस लोकेशन पर रह के आपको जॉब करनी होगी। तो आपको जॉब मिलेगी मुंबई हेड ऑफिस में। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको अपनी जॉब मुंबई में जाके ही करनी होगी। तो दोस्तों अब आप सब में से बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे कि 25-30 हज़ार रुपए में हम कैसे मुंबई जैसे बड़े बड़े महानगर में सर्वाइव करेंगे। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, ये आपका स्ट्रगल पीरियड है। स्टार्टिंग में कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, आपको इतनी ही सैलरी दी जाएगी। तो आपको फोकस करना है कि आप कैसे इतने रुपीस में सरवाइव करेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपको एक्सपीरियंस गेन होगा। इसके बाद जैसे ही आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप, जैसे कि मैंने बताया है, बड़े बड़े बैंक वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, लेकिन वहाँ एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस आपको ऐसे ही मिलेगा। एंड ये फ्रेशर्स के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अक्सर फ्रेशर के लिए कहीं भी इतने बड़े बड़े बैंकों में जॉब नहीं निकलती है। तो आपको अपने करियर ग्रोथ के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए इसको ज्वाइन करना है, ना कि ये सोच के कि हम कैसे 25-30 हज़ार में सर्वाइव करेंगे। यदि आप मेरी एडवाइस माने तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि यदि आप रियल में या फ्यूचर में अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है आपको स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए इतनी अच्छी जॉब कहीं भी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यदि आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।